मैच हुआ और बच कैसे गए। मेम्फिस डिपाई ने बचा लिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि रोनाल्ड कोमन की टैक्टिक्स क्या है, जब आपको पहले से ही पता है। अब रोनाल्ड को हाँ ठीक है, रोनाल्ड कोमन को जो प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि रोनाल्ड कोमन ने स्टाफ से बात करी होगी, कई लोगों से बात करी होगी, इसलिए उसने पीके को खिलाया। मैं नहीं कह रहा कि पीके बुरा था, लेकिन पीके उतना अच्छा नहीं था जब हमारे पास ऑस्कर मिन्गुएजा का ऑप्शन आज नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा घायल है और अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास रोनाल्ड अराहुओ का ऑप्शन था, तो रोनाल्ड अराहुओ शुड हैव स्टार्टेड अलोंगसाइड एरिक गार्सिया, लेकिन ये नहीं हुआ। उसने पीके को स्टार्ट किया अलोंगसाइड एरिक गार्सिया। तो ये नहीं होना चाहिए था और वही हुआ। स्टार्टिंग में पीके घायल हो गया, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट में था, पीके को रेस्ट देना चाहिए था, वो डिस्कम्फर्ट में था, ऐसा सुनने में भी आ रहा था, पर फिर भी उसने पीके को खिलाया जोर ज़बरदस्ती, जो रोनाल्ड कोमन की स्टबोर्ननेस है। फिर पीके घायल हुआ, उसकी जगह रोनाल्ड अराहुओ को लाया एंड दैट गाय वाज ए बीस्ट। उसने बहुत ही शानदार डिफेंडिंग करी पूरे मैच में शानदार डिफेंडिंग करी। उसके अलॉन्ग साइड एरिक गार्सिया भी ठीक ठाक डिफेंडिंग कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं नाकी विलियम्स उस पर भारी पड़ रहा था। आज थोड़ा बहुत एरिक गार्सिया उतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं एरिक गार्सिया को दूंगा, क्योंकि मैच से शुरू होने से जस्ट कुछ पलों पहले ही एरिक गार्सिया को ये पता लगा कि उसके दादा गुजर गए हैं। तो एरिक गार्सिया के जो ग्रैंड पा है उनकी मौत हो गई है, तो एरिक गार्सिया को मैच से कुछ पलों पहले ही पता लगा, तो एरिक गार्सिया को कुछ तो देना पड़ेगा। और मैच के एंड में जब एरिक गार्सिया ने रेड कार्ड लिया एंड एरिक गार्सिया ने वो सही किया। वो सही इसलिए किया क्योंकि अगर वो नहीं करता तो वहाँ गोल पड़ने का चांस हो जाता और हमारी सारी मेहनत बिगड़ जाती जो एंड में हमने की थी। तो वो रेड कार्ड एरिक गार्सिया डिजर्व करता था और उसने सही किया। पूरे मैच की हम स्टार्टिंग से देखें तो हम स्टार्टिंग में बहुत ही घटिया खेल रहे थे। स्टार्टिंग में भाई नेटो लिटरली घबरा रहा था और आपको मैच देखते टाइम ऐसा लगा होगा कि मिनी हार्ट अटैक्स आ रहे होंगे कि भाई ओह अब गए अब गए, ऐसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा था। नेटो बॉल पे उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैं नेटो को उतना बुरा नहीं कहूँगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि इनाकी पेनिया को भी हम देखें, लेकिन ग्रिजमान कहाँ था भाई पूरे मैच में। हम गेंद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, हाँ ये बात तो है। वो हमें अच्छे से प्रेस कर रहे थे, मिडफील्ड में हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे पहले हाफ में। और ग्रिजमान कहाँ था। ग्रिजमान हमारी इस टीम का सबसे हाईएस्ट वेज अर्नर है, सबसे हाईएस्ट वेज अर्न कर रहा है। उसने वेज रिडक्शन भी नहीं किया। ये सुनने में आया था, मुझे श्योर नहीं है, ये सुनने में आया था कि ग्रिजमान को बोला गया था वेज रिडक्शन करने को, लेकिन उसने किया नहीं। एक घटना ये भी सुनने को आई थी कि ग्रिजमान को किसी ने बोला ही नहीं वेज रिडक्शन करने को, तो वेज रिडक्शन कहाँ से करता। कुछ भी हो, वो हाईएस्ट वेज अर्नर है और वो ज़्यादा करना डिजर्व करता है, उसे ज़्यादा करना चाहिए। हाँ मुझे पता है ग्रिजमान को डिफेंड करने वाले कहेंगे कि उसका वर्क रेट इतना है, उसका वर्क रेट उतना है। भैया अगर हमें वर्क रेट ही चाहिए ना तो हम वर्क रेट रिकी पूच से भी ले सकते हैं, जिसको रोनाल्ड कोमन पसंद नहीं करता। हम वर्क रेट दूसरे खिलाड़ियों से भी ले सकते हैं। क्या तुम्हें पता है ग्रिजमान को कितने में साइन किया था। ग्रिजमान को हमने 120 मिलियन यूरो में साइन किया एथलेटिको माद्रिद से। 120 मिलियन यूरो अपने एथलेटिको माद्रिद को दिए हैं। तो एक खिलाड़ी के लिए अगर आप 120 मिलियन यूरो दे रहे हो एक क्लब को, वो तो 120 मिलियन आपने एथलेटिको माद्रिद को दिए हैं। उसके बाद फिर ग्रिजमान की सैलरी हो रहा है, और उसकी सैलरी जो है एक सीजन की वो लगभग 24 या 20 मिलियन यूरो के आसपास है। जब आप एक स्क्वाड के हाईएस्ट रनर हो तो केवल वर्क रेट के लिए आप नहीं हो, आपको साइन किया था लाइक ए नेमार। यू आर सपोज टू बी अनदर नेमार फॉर दिस club, you were supposed to be another Messi for this club, but did Griezmann, you can say Griezmann क्या उतरा उन पद चिन्हों पर उतरा। Did Griezmann follow the footsteps of Neymar? Did he follow the footsteps of Messi? नहीं। आप देखिए आपके पास नेमार था, नेमार आज अगर नेमार इस मैच में होता तो क्या कर सकता था। नेमार के पास अगर गेंद आती विंग पे तो वो काटता हुआ ड्रिबल करता हुआ ले जा सकता था, इनसाइड कट कर सकता था। एक प्रोलिफिक विंगर था, एक क्रिएटिव प्लेमेकर का रोल आज वो प्ले कर रहा है हालांकि, पर बारसा में वो एक प्रोलिफिक विंगर था और क्रिएटिव प्लेमेकर का रोल भी प्ले कर सकता है वो आज। तो वो होता तो क्या होता, उसको आप इतनी वेजेस दे रहे होते तो समझ में भी आता, और उसको भी हम इतनी वेजेस नहीं दे रहे थे। अब ये है बार्तेमो की हॉरेंडस साइनिंग। ग्रिजमान क्या करता है इस क्लब में मुझे समझ में आता। ग्रिजमान के लिए बेस्ट पोजीशन जो मैं अगर ग्रिजमान का करियर समअप करना चाहूँ एक लाइन में तो मैं कहूँगा राइट विंग बैक। हाँ ये
यदि ग्रिजमान का करियर मैं बार्सिलोना में सम अप करना चाहूँ एक लाइन में, तो मैं कहूँगा राइट विंग बैक। जी हाँ, राइट विंग बैक मतलब जहाँ सर्जिनियो देस्ट खेलता है, पहले रॉबर्टो खेलता था और अब सर्जिनियो देस्ट और एमरसन खेल रहे हैं। राइट विंग बैक वो सर्कल्स में चक्कर काटता रहता है और राइट विंग बैक ही खेलता है वो, एक तरीके से उसका रोल वही बन गया है, क्योंकि तुम्हें तो उसका वर्क रेट पसंद है ना, जो उसके फैन फॉलोअर हैं, वर्क रेट, तो वर्क रेट के लिए चाहिए तो राइट विंग बैक खिला लो उसको। भाई तुमने 120 मिलियन यूरो देके एथलेटिको माद्रिद से खरीदा है, क्या इसलिए खरीदा है कि वर्क रेट अच्छा होगा उस खिलाड़ी का? और ये तो तुमने एथलेटिको माद्रिद को दिए 120 मिलियन यूरो, उसके ऊपर से तुम्हें वो कितने का पड़ा है, उसकी वेजेस कितनी है, उसको कितना बोनस दे रहे हो, उसको हर साल का अब एक सीजन का कितना सैलरी दे रहे हो, तो कितने में पड़ा है सोच कर तो देखो। इतना पैसा खर्च करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो उस खिलाड़ी से कि वो नेमार प्लस मेसी जैसा होगा, लेकिन वो खिलाड़ी है क्या? सर्जिनियो देस्ट जैसा, वो एक राइट विंग बैक है। क्या आप वर्क रेट के लिए इतने पैसे खर्च करते हो? ऑफ कोर्स यू आर इडियट टू थिंक सो। इफ यू थिंक सो कि वर्क रेट उसका बहुत अच्छा है, देन यू आर इडियट, यू आर सुपर इडियट। इतना पैसा आप खर्च नहीं करते इस चीज़ के लिए कि वर्क रेट अच्छा है। आई एम डैम श्योर अगर लापोर्ता होता बार्तेमो की जगह, तो लापोर्ता कभी भी ग्रिजमान को साइन नहीं करता इन द फर्स्ट प्लेस, एंड इन द सेकंड प्लेस अगर वो नेमार के रिप्लेसमेंट की तरह ग्रिजमान को साइन करता भी, जबकि ये जानते हुए कि ग्रिजमान एक विंगर नहीं है, फिर भी अगर वो ग्रिजमान को साइन करता तो कभी भी इतना पैसा दे के साइन नहीं करता। 120 मिलियन यूरो के आसपास एथलेटिको माद्रिद को देके एंड उसको एक सीजन की 20 से 24 मिलियन सैलरी देके वो साइन कभी भी नहीं करता। तो स्टुपिडिटी थी बार्तेमो की। खैर अब क्या कर सकते हैं। मैच पर आते हैं। मैच में हम ग्रिजमान कुछ नहीं कर पा रहा था, हम मिडफील्ड में पिट रहे थे। हम इजीली पहले हाफ में हम 3-0 हो जाने चाहिए थे या 2-0 हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए रोनाल्डो अराउहो का एंड कहीं ना कहीं एरिक गार्सिया का भी एंड फ्रैंकी डियोंग का भी। इन तीनों ने अच्छा गेम खेला। फिर हमने एक चांस देखा कि जब हमारा चांस था ब्रेथवेट, लेकिन उस पर कुछ कर नहीं पाया। मेम्फिस डिपाई पहले हाफ में भी ठीक ठाक खेल रहा था और वही चांस उसी ने बनाया था, लेकिन ब्रेथवेट फिनिश नहीं कर पाया। ब्रेथवेट का बहुत घटिया फिनिश था और इससे हमें पता ब्रेथवेट यहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। वो क्लियर फिनिश हो जाना चाहिए था, ईजी था, लेकिन नहीं हुआ तो ठीक है, पर हमारे ज़्यादा चांस नहीं बने, एक ही चांस बना था। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 1-0 अप हो सकते थे, लेकिन एक ही चांस बना। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम 1-0 अप हो सकते थे तो एथलेटिक बिल्बाओ तो 3-0 अप हो सकती थी। बट थैंक्स टू फ्रैंकी डियोंग एंड रोनाल्डो अराउहो एंड एरिक गार्सिया टू सम एक्सटेंट हम 3-0 डाउन नहीं हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में स्टार्टिंग में कुछ पलों बाद ही उनका गोल आ गया और इनाकी विलियम्स तो पूरा घेर के बैठा था। आज उसको हम काउंटर ही नहीं कर पाए। हम पिछले सीजन में हम देखें तो कोपा डेल रे के फाइनल में हम इनाकी विलियम्स को काउंटर कर पाए थे, क्योंकि उस समय हमारे पास ऑस्कर मिन्गुएजा था। आज एरिक गार्सिया उतना अच्छा नहीं कर पाया, ऑस्कर मिन्गुएजा एंड रोनाल्डो अराउहो जितना अच्छा कर पाते, पर वो ठीक था। मैं एरिक गार्सिया को बुरा नहीं कहूँगा कि उसका बुरा गेम किया। मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में सर्जियो बुस्केट्स की जगह निको गोंजालेस को ले आया जाना चाहिए था, पर वो नहीं लेकर आया। रोनाल्डो कोमेन आप सब जानते हो कितना स्टबोन है। जब हम पीछे हो गए तो 61वें या 64वें मिनट में वो सर्जी रोबर्टो को लेकर आया मिडफील्ड में पैद्री की जगह, और वो लेकर आया यूसुफ देमीर को आगे ब्रेथवेट की जगह। अगेन एक और चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि वो पैद्री को क्यों खिला रहा है। पैद्री पूरे मैच में फ्लॉप था। पैद्री का फर्स्ट टच पास बिल्कुल बेकार था, पैद्री का लिंक अप प्ले बिल्कुल बेकार था, पैद्री कुछ नहीं कर पा रहा था पूरे मैच में। फर्स्ट हाफ उसका बिल्कुल बेकार था, सेकंड हाफ में भी जितनी देर खेला उतना भी बेकार खेला। और इसका मतलब ये नहीं है कि पैद्री घटिया खिलाड़ी हो गया। पैद्री पिछले सीजन इतने सारे मैच खेला है और उसके बाद वो स्पेन की नेशनल टीम में यूरो कप में खेला है, इसके बाद वो ओलंपिक्स में खेला है। फॉर गॉड सेक उसको रेस्ट चाहिए, अब जाके उसको रेस्ट दिया है। और रोनाल्डो कोमेन इतना पागल आदमी है कि उसको 90-90 मिनट खिलाता है। यार तू पागल हो गया क्या? रिकी पूच से क्या नफरत है? प्री सीजन में हमने देखा रिकी पूच जिन मैचों में खेला कितना बढ़िया खेला। बढ़िया ही नहीं खेला, केवल उसने एक गोल स्कोर किया, और जो गोल स्कोर किया वो किसी अटैकर से भी बढ़िया था, वो ग्रिजमान से भी बढ़िया गोल था जो रिकी पूच का था। पर रिकी पूच से वो नफरत करता है, उसको लाता नहीं है। एंड में जब उसको सब्स्टिट्यूट किया था वो सर्जी रोबर्टो को लाया। सर्जी रोबर्टो ठीक ठाक खेला एंड उसके साथ बाद में वो एमरसन को भी लाया। अब हमने यहाँ देखा मेम्फिस डिपाई का शानदार गोल। मेम्फिस डिपाई पूरे मैच में बढ़िया खेल रहा था और वहाँ पर फ्रैंकी डियोंग और सर्जियो बुस्केट्स बढ़िया बॉल छीनते हैं। फ्रैंकी डियोंग बहुत शानदार पास देता है मेम्फिस डिपाई को। मेम्फिस डिपाई लेफ्ट फुट से स्ट्राइक करता है और हम 1-1 पे इक्वलाइज हो जाते हैं। मैच के एंड में हम देख रहे थे कि एथलेटिक बिल्बाओ उतना अच्छे से अब प्रेस नहीं कर पा रही थी, तो करेगी कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग से वो इतना बुरा
पूरा प्रेस कर रहे थे, तो 90 मिनट तक उसको कंटिन्यू रखना बहुत कठिन होता है। तो एथलेटिक बिल्बाओ अब उतना अच्छा प्रेस नहीं कर पा रही थी, और ये बात सही भी है, कैसे करेगी, थक गए थे उनके खिलाड़ी। अब हम मैच में थोड़ा पकड़ बना रहे थे, और एंड में हमारे पास एक मौका आया था जब हम 2-1 अप हो सकते थे। मेम्फिस डिपाई ने दोबारा चांस बनाया, बट वो चांस नहीं बन पाया। अगेन फ्रैंकी डियोंग ने बॉल छीनी और बढ़िया पास दिया, लेकिन वो चांस बना, पर मेम्फिस डिपाई ने फिनिश किया, पर वो लेफ्ट फुट से यू कैन से राइट पोस्ट के वाइड निकल गया। वो हम अनलकी थे, हम 2-1 अप हो सकते थे। पर अगर देखा जाए तो 2-1 अप अगर हम हो भी जाते तो भी हम डिज़र्व नहीं करते थे मैच में डिज़र्व हम 1-1 हो गया, भगवान का शुक्रिया बोलो। अगर मैं मैच को समराइज़ करूं तो उसके बाद एंड में हमने देखा एरिक गार्सिया का रेड कार्ड हुआ और मैच ख़त्म हो गया। उसके बाद तो हम देखें मैच को समराइज़ करें तो हम 1-1 पे जो हमने ड्रॉ किया है उसमें हमें बोलना चाहिए भगवान का शुक्रिया, क्योंकि एथलेटिक बिल्बाओ के जितने चांस बने और वो चांस वो फिनिश नहीं कर पाए, इसके लिए हमें भगवान का शुक्रिया बोलना चाहिए। फ्रैंकी डियोंग बढ़िया खेला और मेम्फिस डिपाई बढ़िया खेला, जिसने हमें इक्वलाइज कर दिया और जीत भी जाते हम, पर हम डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि पूरे मैच में एथलेटिक बिल्बाओ लगभग पूरे मैच में एथलेटिक बिल्बाओ ज़्यादा बेहतर खेली, और एथलेटिक बिल्बाओ ने, मेरा मानना है, रोनाल्ड कोमेन को आउट परफॉर्म किया। और रोनाल्ड कोमेन को अभी भी मेरी ये सोच है कि अब मैं ग्रिजमान की जगह, ग्रिजमान को तो मैं अभी भी नहीं खिलाना चाहूँगा, मैं खिलाना चाहूँगा एज ए सेंटर फॉरवर्ड ब्रैथवेट को, नंबर 9 ब्रैथवेट को, लेफ्ट विंग पे मेम्फिस डिपाई को, राइट विंग पे मैं खिलाना चाहूँगा या तो यूसुफ दमीर या फिर एलेक्स कोयादो या यूसुफ दमीर, ना कि ग्रिजमान राइट विंग पे अच्छा नहीं है। मैं या तो खिलाना चाहूँगा यूसुफ दमीर को या मैं खिलाना चाहूँगा एलेक्स कोयादो को। मिडफील्ड में मैं कुटिन्यो को लूँगा, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। तो ये मेरी सोच है अगले मैच के लिए। अब अगले मैच में हम देखेंगे क्या होता है। जहाँ तक है कुटिन्यो को अगले मैच में खिलाएगा, पर अगेन अगर इसने फिर बेवकूफ़ी करी, रोनाल्ड कोमेन ने बेवकूफ़ी क्या होगी कि ग्रिजमान को राइट विंग पे खिलाए और कुटिन्यो को मिडफील्ड में खिलाए, तो बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि ग्रिजमान और कुटिन्यो लगभग एक जैसे रोल में होते हैं। दोनों मिड में आना पसंद करते हैं, सेंटर में आना पसंद करते हैं, दोनों विंग में आना पसंद नहीं करते। तो बेवकूफ़ी होगी, ग्रिजमान को नहीं खिलाना चाहिए, उसकी जगह यूसुफ दमीर या एलेक्स कोयाडो को खिलाना चाहिए, और मिड में हमें कुटिन्यो को खिलाना चाहिए। कुटिन्यो और ग्रिजमान को एक साथ नहीं खिलाना चाहिए। तो ये मेरी राय है। तो आज के मैच में इतना ही, और ये मेरा नया चैनल है, इस पर हम फुटबॉल का एनालिसिस करते हैं, अलग अलग मैचों का एनालिसिस करते हैं, और ख़ासतौर से बार्सिलोना के मैचेस का तो एनालिसिस हम करते ही हैं। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगे इस पर कमेंट करना, कमेंट्स में बताना, कुछ कमी रह गई हो तो उस बारे में बताना, और आपकी राय क्या है, इस मैच में मैंने जो कुछ बोला ग्रिजमान के ऊपर और दूसरी बातों के ऊपर, उस पर भी आप अपनी राय रखना। सो बाय बाय, वेल टेक केयर।